हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमानी शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि न्यूट्रिटिव क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव क्या होते हैं, उनके कौन कौन से कारक हैं, और हमने बात की थी कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कि ये डाइट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं और वो हमें क्यों लेने चाहिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को ये पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरी के लिए हमें क्या चीज लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, या हमें प्रोटीन कितना लेना है, फैट क्यों लेना है, विटामिन क्या है, या उनसे क्या डिसीज हो सकते हैं। आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। ये 1 मार्क में भी आ सकता है बेटा आपका। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों कंपाउंड से मिलकर बनता है और जो इसका फॉर्मूला है वो है CHO। ठीक है, जैसे C कार्बो से बना कार्बन, हाइड्रो से बना हाइड्रोजन और H से बना ऑक्सीजन, यानी इन तीनों कंपाउंड को मिलकर हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें 4.1 कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है। और अगर डाइटिशियन रिकमेंड करें तो 60 to 70% हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी और हम अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अगर हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज अगर ये लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिंपल यानी कि तुरंत इमीडिएट एनर्जी मिलती है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में थोड़ा लेट हमें मिलती है एनर्जी। तो उसमें जैसे हमारा ग्लाइकोजन होता है या सेलुलोज होता है, इस तरह से। अगर इनकी मैं सोर्स की बात करूं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट से, या फिर आप बात करें मिल्क, टेबल शुगर, कैंडी, हनी, जैम, इनसे ये कौन से होते हैं? साधारण होते हैं। और जो जटिल होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? दाल, चना, ठीक है, ये सारी चीजें हमें, राजमा हो गए, ये हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। अब हम बात करते हैं फैट। फैट क्या होता है? फैट भी 3 चीजों से मिलकर बना है। जो हमारे एटम्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों से मिलकर हमारा फैट बनता है। ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर डाइटिशियन हमें रिकमेंड करे तो वो हमें 5 to 10% बोलते हैं कि हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। और अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो हमें 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप बात करो कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की, तो सबसे अधिक एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है, कैलोरी जो मिलती है वो मिलती है हमें फैट से। ठीक है, और ये हमारे स्टोर्ड कहाँ होती है? ये एक इमरजेंसी एनर्जी होती है, इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर्ड रहती है, जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो ये काम में आती है। और ये हमारे जो विटामिन है ए, डी, ई के, इनको कैरी करती है। ठीक है, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब हम सैचुरेटेड की बात करें तो ये जो हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क, बटर, तो ये इन चीजों से हमें मिलते हैं। और जो अनसैचुरेटेड की बात करें तो वेजिटेबल से बनी हुई जो चीजें हैं, प्लांट से बनी हुई, पीनट्स हो गए, ऑयल उनका, तो सोया ऑयल्स हो गया, उनसे जो हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें हमारा नाइट्रोजन भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये हमारा काम करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और इससे हमारे जो टिश्यूज रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी ये हमारे टिश्यूज को मदद करता है। और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन आप बात करें इसमें कि अगर हम इसे 1 ग्राम लेते हैं तो ये 4.1 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं इसको कि हमें 15 to 20% अपनी डाइट में से लेना चाहिए। अब इसके लिए हमारे 2 पार्ट्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। अब इनकी बात करें कि एसेंशियल क्या है? हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल 23। ठीक है, जो हमें नीड इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन बॉडी, कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, वो कहां से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं। और अगर हम नॉन एसेंशियल प्लांट प्रोटीन्स की बात करें तो देयर आर मोर देन 14 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स।
body required them in very less quantity as help in the synthesis of essential proteins. Okay, अगर हम सोर्स की बात करें तो हमें essential के लिए मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए essential प्रोटीन्स में, और नॉन essential की बात करें तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट विटामिन है हमारा कि हमारे फैट सोल्यूबल, यानी कि ये वसा में घुलनशील होते हैं, और वाटर सोल्यूबल यानी कि ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जो हमारे फैट सोल्यूबल है, यानी जो हमने बात की थी कि फैट में कौन से ए डी ई के, यानी कि ए डी ई के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो हमारे बी और सी हैं ये हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो अगर ये हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी डिफिशियंसी हो सकती है। ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते लेकिन हमें डिजीज से बचाते हैं। अगर ये हम ज्यादा मात्रा में लें तो भी हानिकारक है और कम मात्रा में लें तो भी हानिकारक है। तो जो इनके टू ग्रुप्स हैं अब हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि हमारी आईज और स्किन के लिए काम में आते हैं। विटामिन ए से हमें कुछ डिसीज हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डीप लाइट में या रात में हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी जैसा रोग हो सकता है, हमें दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, मिल्क, बटर, एग, वेजिटेबल्स, ये सब अगर हम अपने फूड में लेते हैं तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं डी की। विटामिन डी आप जानते होंगे, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विटामिन डी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए आता है तो आप लिखोगे रेटिनॉल के नाम से आप जानते हो, डी आएगा तो सनशाइन विटामिन के नाम से आप इसे जानते हो, और जो विटामिन डी है वो हमारे बोन्स, टीथ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी डाइट में विटामिन डी ना ले तो हमें रिकेट्स हो सकता है, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। और सोर्स की बात करें तो हमें मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें, और सनलाइट यानी कि हमें धूप में भी बैठना चाहिए, जो सुबह जब एकदम से सूरज निकल रहा होता है तब, ये नहीं कि हम दोपहर में जा रहे हैं। उसके बाद करते हैं बात विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेल मेम्ब्रेन में, या विटामिन ई के सोर्स जो है वो है सीड्स, आपके नट्स एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं विटामिन के की। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और विटामिन के की सोर्स बोले जाए तो सोयाबीन आप ले सकते हो और ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है हमारे बी और सी। तो बी एक बड़ी फैमिली है, बी में आपके बहुत सारे आते हैं, B1, B2, B3, B5, B12, ये सारे हमारे किस में आते हैं, विटामिन बी में आते हैं। और अगर इनके शरीर में कमी हो तो इनसे भी अलग अलग बीमारियां होती है, और इनके अलग अलग नाम भी है। जैसे विटामिन बी ए थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक, B6 पायरोटॉक्सिन। ठीक है, तो इस तरीके के नाम है। और अगर बीमारियों की बात करें तो जैसे बेरी, उसके बाद सिलोसिस, पैलेग्रा, एनीमिया, ये सारी डिजीज हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी से हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी डाइट में हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए। और अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, फीलिंग टाइटनेस, वीकनेस। ठीक है, और हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी डाइट में विटामिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें यूज करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बी की बात की, अभी आते हैं हम विटामिन सी पर। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये 1 मार्क में आ गया, तो आप दे सकते हैं आंसर कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वॉल्स,
इनमें काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बीमारी की बात करें तो इससे हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक है, जिससे जर्म्स में हमारे गम्स में ब्लड आ जाता है, ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा। और विटामिन सी अगर आपको लेना है तो आप खट्टे, जितने भी खट्टे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लेमन हुआ या आपका ऑरेंज हुआ, ये वेजिटेबल्स है कुछ, ये टमाटो है, आप उनसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी के लिए आपको ये सोर्सेज अपनाने चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मिनरल्स की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मिनरल, और इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका आयरन आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस, सोडियम और आयोडीन। तो हम एक एक को बात करेंगे। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ना तो अधिक मात्रा में लेना चाहिए, अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो भी ये हार्मफुल होता है, और ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन अगर हम ये हमारी बॉडी में ना लिए जाएं तो इनसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। आयरन क्या होता है? आयरन से हमें क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन बनता है ना। तो अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया रोग हो सकता है। और अगर हम सोर्स की बात करें तो अगर हम वेजिटेबल्स, एग, मीट, ये सारी चीजें अपने फूड में लेते हैं तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी। इसीलिए हमारी डाइट में आयरन लेना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम सभी को पता होगा कि ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम ना ले तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इसीलिए हमें प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम कैल्शियम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और ये हम दूध से बने प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारे सोर्स हम ले सकते हैं जिससे कि कैल्शियम की कमी ना हो। उसके बाद करते हैं हम बात फास्फोरस की। फास्फोरस भी सेम कैल्शियम की तरह काम करता है। ये अगर हम अपने शरीर में ना ले तो हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये भी हम दूध से बने प्रोडक्ट्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, एग हो गए, ये सोर्सेज अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होती है। आगे बात करते हैं सोडियम की। अगर हम अपनी बॉडी में सोडियम ना ले तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, और इससे हमारे मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। तो इसको अगर हमें लेना है तो हम सॉल्ट, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर में कमी ना आए, है ना। फिर हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन तो सभी ने सुना होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये क्या होता है? हमारे शरीर में गॉइटर नामक बीमारी यानी कि घेंगा रोग, हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाता है गले में, जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक लेते हैं या सी फूड लेते हैं तो क्या होता है? हमें आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो हमें अपने फूड में ये सारे कंपोनेंट्स लेने चाहिए जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो। ये मैं बोलूंगी कि 12th क्लास स्टूडेंट के लिए नहीं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो आप सभी अगर आपने ये ध्यान से देखी है वीडियो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, फैट्स क्यों जरूरी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ दोबारा से। कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर फैट की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड। प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल प्रोटीन। विटामिन टू टाइप्स में है डिवाइड, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ए, डी, ई, के ये आता है हमारा फैट सोल्यूबल में, और डी, सी की बात करें तो ये आता है हमारा वाटर सोल्यूबल में। फिर हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में हमारा आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, ये सारे हमारे आते हैं तत्व मिनरल्स में। तो आप सभी ने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी, और आप लोग साथ साथ नोट भी करते गए होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठे। तो थैंक यू गाइस, और मेरी